नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बजट 2022 हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में लोकसभा में पेश किया। तो इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो है वो हम लोग रात को रिलीज करेंगे, पर उससे पहले मैंने सोचा आपको बुलेट पॉइंट्स में 10 मिनट के अंदर पूरा बजट की एक हाइलाइट्स दे दूं कि क्या-क्या बातें बजट 2022 में की गई हैं। तो बने रहिएगा। चलिए देखते हैं इस बजट को 2022 में। साथ ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर कहा है कि जो 22-23 का जो बजट है ये अगले 25 सालों की नींव रख रहा है यहाँ पे। राइट, अगले 25 सालों तक इसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बजट पूरा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहले बात की गई है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की। साथ ही में भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा और 25 साल की बुनियाद रखी गई है इस बजट से। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगार के मौके दिए जाएंगे। एलआईसी आईपीओ जल्द ही जारी हो जाएगा। साथ ही में अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ जो रहने वाली हमारी वो रहेगी 9.2%। जैसा कि बात कर रहे हैं हम लोग वर्ल्ड में लीडिंग हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाली है उसी के तहत 9.2% ये रहेगी। क्लीन एनर्जी पर सरकार का विशेष फोकस है। देखिए, क्लीन एनर्जी, पीएम मोदी साहब ने कॉप जो 26 हुई थी उसमें स्पेशल वादे किए थे कि हमारा जो कार्बन इंटेंसिटी है हम उसे 45% कर देंगे 2030 तक। और सिमिलरली 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, राइट, वो किससे आने वाली है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। कब तक? 2030 तक। उसके ऊपर हम लोग चलने वाले हैं। बजट में प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट पर जोर डाला गया है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक पर जोर होगा। साथ ही में 2023 में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे तैयार किया जाएगा। मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। जो हमारी वंदे भारत ट्रेन थी, राइट, जिसका नाम था ट्रेन 18 जिसे हम लोग कहते थे, राइट, ऐसी 400 नई बनाएंगे अगले 3 सालों में। साथ ही में गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। गति शक्ति मास्टर प्लान जो था, हमने जिसकी बात करी है कि कैसे सारे डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक किया जाए ताकि सब लोग मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान यहां पर दे सके। दैट इज गति शक्ति मास्टर प्लान। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत 60 लाख रोजगार के मौके बनेंगे यहां पे। शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट करने पे जोर रहेगा। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। कार्गो टर्मिनल क्या होते हैं? जहां पे आपका सामान अनलोड होता है, कार्गो जो भी सामान होता है, गुड्स होते हैं, वो अनलोड होते हैं और वहां से ही लोड होते हैं। तो ऐसे 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। किसानों को एमएसपी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा तोहफा है। इसी वजह से इन्हें बूस्टर बजट भी यहां पर कहा जा रहा है। किसान ड्रोन को सरकार बढ़ावा देगी। ड्रोन्स जो किसान अपनी खेती में यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रेड करने के लिए, या न्यूट्रिएंट्स हो गए, राइट, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही में यह बात की गई है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में बहुत तेजी से शुरू की जाएगी। तिलंग की खेती को सरकार बढ़ावा देने वाली है। फल सब्जी किसान जो है, किसानों के लिए पैकेज लेकर आएगी भारत सरकार। साथ ही में केन बेतवा रिवर लिंक जो है उसके लिए 1400 करोड़ रुपए की रकम तय की गई है। इसका एक हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट क्या है। आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ईसीएलजीएस स्कीम को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक ऐसा स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो कोविड 19 के क्राइसिस के तहत सरकार ने लॉन्च किया था, ताकि वो बैंकों को उनके अगर कोई भी बैड लोन्स होते हैं, उनके कोई भी एनबीएफसीज होते हैं, तो उनको 100% का कवर देने वाली है सरकार, ताकि जो कोविड 19 की सिचुएशन से डील करने की सभी लोगों में हिम्मत आए और लोगों के पास पैसा, जो हमारे बैंक है, वो क्रेडिट दे लोगों को। ड्रोन बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। मैंने आपको बताया, अगर किसान ड्रोन चाहिए तो ड्रोन को बनाना भी पड़ेगा हमारे यहाँ, राइट। 62 लाख लोगों तक पीने के पानी, जो पीने का पानी होता है, वो पहुंचाने की यहाँ पर प्रोजेक्ट लक्ष्य तय किया गया है और इसके तहत अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाए जा रहे हैं। सरकार की डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजिटल नेटवर्क बनाया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होगा। पीएम आवास योजना की बात करूं मैं तो 48,000 करोड़ का यहां पर आवंटन किया गया है, जिसके तहत 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके विकास के लिए यहां पर 1500 करोड़ स्पेशली अलॉट किए गए हैं ताकि उनका भी विकास यहां पर किया जा सके। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएंगी। हमने बात की है 75 साल आजादी के, जिसमें 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी 75 जिलों में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। ऑलराइट। साथ ही में सभी पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की यहां पर बात की जा रही है। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे। डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट जो रहेगा वो जारी रहेगा। शहरी विकास पर सरकार का बड़ा फोकस है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की लागत कम करने पर भी जोर है। जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड चार्जेस जो होते हैं वो मर्चेंट को देने पड़ते हैं। लगभग 2 से 3% का चार्ज आता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो मर्चेंट होता है, जो आपका दुकानदार होता है, वो कहता है कि आप कैश दो। तो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो प्रमोट नहीं होते। अगर आप उनका जो लागत है उसको कम कर देंगे तो हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है वो और ज्यादा बूस्ट पे यहाँ पर ग्रो करेगी और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। चिप आधारित पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। मैंने आपको बताया ई पासपोर्ट आने वाले हैं, इस पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है कैसे टेक्नोलॉजी काम करेगी। वो भी वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बिल्डिंग लॉ, टाउन प्लानिंग की जो नियम है उन्हें आधुनिक किया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे, राइट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो हमने काफी ग्रो किया है। 2017 में हमारी 100 रैंक थी, फिर हमने 77 किया, देन उसके बाद 63 रैंक पर हम इंडिया को लेकर आ गए और जल्दी हम लोग अपनी रैंक को और नीचे गिराएंगे, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग राइज करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। यहाँ पे ईवीज पे बड़ा फोकस है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की हम बात करें तो अगर उन्हें लाना है तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार करना है तो आपको बैटरी बनाने के लिए, राइट, जहां से आप चार्ज करेंगे वैसे स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे। रिजोल्यूशन को आसान करने के लिए आईबीसी कानून में बदलाव होगा। जो हमारा बैंक्रप्सी कोड है उसके अंदर यहां पर बदलाव करना पड़ेगा। कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया तेज और आसान होगी। सरकार खरीद के लिए पेपरलेस ई बिल सिस्टम लाएगा। ठीक है। 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है, राइट। सरकार ने कहा है कि हम लोग अब जल्द ही 5G स्पेक्ट्रम की यहां पर नीलामी शुरू कर देंगे। सरकार खरीद में गारंटी के बदले अब श्योरिटी बॉन्ड देगी। साथ ही में एसईजी एक्ट के नियम थोड़े से बदले जाएंगे। रक्षा खरीद के लिए जो 65% कैपेक्स है वो घरेलू कंपनियों के लिए, जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है उनके लिए फिक्स होगा, ताकि डिफेंस फील्ड में हमारी इंडियन कंपनीज को भी बढ़ावा यहां पे मिल सके। डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य है। जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए हैं फिलीपींस को, उसका क्या इंपैक्ट है और हमारे कितने लक्ष्य उससे पूरे होते हैं, जल्दी ये वीडियो भी रिलीज कर दिया जाएगा। थर्मल पावर प्लांट्स में बायो पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बायो पैलेट्स क्या होते हैं? बायोमास से बनी कुछ कैप्सूल टाइप है, बड़े बड़े पैलेट्स हैं ये, जिसको हम लोग हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं ताकि वो कोल को रिप्लेस कर दे। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा कार्बन एमिशन है हम उसे भी यहां पर कम कर सकते हैं। 7.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहां पर बात की गई है। साथ ही में बात करें, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च करने का प्रस्ताव है। गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर खुलेगा। गिफ्ट सिटी कहां पर आता है? आपका अहमदाबाद गांधीनगर में आता है, ये राइट, गुजरात में है। वहां पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खोला जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी खुलने की वहां पर इजाजत देंगे, ऐसी बात यहां पर की जा रही है। 2022-23 में आरबीआई डिजिटल करेंसी यहां पर जारी करेगी। हमने बात करी थी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को बैन करने में सरकार लगी हुई है और आरबीआई उसे रिप्लेस करेगी अपनी करेंसी से। 2021-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रहा है। राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की यहां पर मदद दी जाएगी। फिस्कल ईयर 2020 का जो वित्तीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट जिसे कहा जाता है, वो 6.9% रहा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। आपसे पीएससी जैसे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और फिस्कल डेफिसिट 2023 जो है उसका अनुमान कितना लगाया गया है? 6.4% का। और यहां पर बात की गई है फिस्कल ईयर 2026 तक, सॉरी 2026 और 2025 के बीच में हम लोग 4.5% तक फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात कर रहे हैं। इस पे हम लोग कैप कर देंगे उसे। इनकम टैक्स नियमों में बड़े सुधार किए जाएंगे। आईटी रिटर्न को अपडेट करने के लिए टैक्स पेयर्स को मौका दिया जाएगा। साथ ही में बात करें, जुर्माना भरकर 2 साल जो पिछला आईटी रिटर्न है उसको आप अपडेट यहां पर कर सकेंगे। कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए मैट की दर घटकर 15% कर दी जाएगी। जो हमारा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है उसे 15% कर देंगे ताकि प्राइवेट कंपनीज के ये बराबर आ जाए। दिव्यांगों के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव किया गया है। एनपीएस में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो 10% से बढ़कर अब कितना हो गया है? 14%। हालांकि बैंक्स की हम बात करें तो 14% वो पहले से ही कंट्रीब्यूट यहां पर करते थे। क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी 30% लगेगा। राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस में छूट केंद्र सरकार के बराबर होगी। क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप वर्चुअल डिजिटल को ट्रांसफर करते हैं एसेट को, तो भी 30% का टैक्स है। और क्रिप्टो करेंसी उसे गिफ्ट करने पर भी हमें 30% का टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स लैब में यहां पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसी भी एलटीसीजी टैक्स पर 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उसमें जो भी टैक्स आप इनकम आपकी होगी उसमें 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। अघोषित आय पर घाटे का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। और जनवरी में जीएसटी कलेक्शन यहां पर रिकॉर्ड स्तर पर देखा गया। 1.40 लाख करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन यहां पर हुआ है, जो कि जब से टैक्स शुरू हुआ है 2017 से सबसे ज्यादा का कलेक्शन आज तक हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए, इसी के साथ दोस्तों आप सभी के से रात को मिलेंगे हम पूरी अपनी डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।